Students, welcome to your favorite channel and Academy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मार्क्स अश्योर्ड प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके एनरोल कर लो यूजिंग माई रेफरल कोड that is SS12. Okay बच्चा, so basically marks assured program में we assure your marks improvement और 100% money back. तो जल्दी से जाके बच्चा आप लोग एनरोल कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ना हमको पढ़ना क्या है, व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो कैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स को एपी कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। इसके बाद बच्चा वी विल डिस्कस nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसे हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी कहते हैं एंड जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी विल डिस्कस द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यार तुम्हारे पास एपी में अगर फर्स्ट n टर्म्स हैं तो उनका सम फाइंड करने के लिए क्या आपके पास कोई फॉर्मूला होता है? अगर हाँ तो जल्दी से बताओ, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस पैटर्न पे भी आते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिन्हें हम कवर करने वाले हैं। चलिए जी, अब सबसे पहले ना पहचानते हैं कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये तो श्योर है कि इस चैप्टर में ना आपके पास बच्चा कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर है 1 2 3 4। अब मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर मैंने कैसे लिखा। अब ये मत कहना मैम पेन उठाया और 1 2 3 4 लिख दिया, नहीं बेटा ऐसे नहीं। ये पैटर्न आया कैसे? मैंने 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 4 लिखा, लेकिन कैसे? तो आप सोचो, डिकोड करो। तो मैंने कहा ठीक है मैम सोचते हैं। मैम 1 में 1 ऐड किया तो 2 मिला, मैम 2 में 1 ऐड किया तो 3 मिला, और मैम 3 में 1 ऐड किया तो 4 मिला। अरे मैम प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब पीछे वाले टर्म में अगर मैं एक फिक्स्ड टर्म 1 को ऐड करती हूं तो यार मुझे सक्सेसिव टर्म मिल रहा है। अगर मैं 2 में मैम 1 को ऐड करती हूं तो 3 मिल रहा है, एंड 3 में मैम 1 को ऐड करती हूं तो मुझे 4 मिल रहा है। मतलब मैम यहां पे मैंने एक फिक्स्ड नंबर 1 को ऐड किया। कहां पे? प्रीसीडिंग टर्म में। तो क्या हुआ? मुझे सक्सेसिव टर्म मिल रहा है। 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट का मतलब क्या है कि आगे और टर्म्स लिखे जा सकते हैं। क्लियर है? कैसे? इसी पैटर्न को फॉलो करके। जैसे 4 में 1 ऐड करोगे तो 5, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे एक फिक्स्ड नंबर को तुम ऐड कर रहे हो। ठीक है, हमने डिकोड किया, हमें मजा आया। चलो एक और लिस्ट ऑफ नंबर देखते हैं। बेटा ये लिस्ट ऑफ नंबर को ध्यान से देखेंगे आप, क्या हो रहा है यहाँ पे? -3 -2 -1 0 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये कैसे लिख दिया होगा? ऐसे ही नहीं कि मन आया तो -3 -2 -1 0 टिक टिक टिक। नो, ऐसा नहीं, कुछ सोचो कैसे लिखा, क्या पैटर्न है यहाँ पे। तो ठीक है मैम -3 में ना, -3 में मैम हमने 1 ऐड किया तो -2 आ रहा है। ओके, -2 में मैम 1 ऐड किया तो -1 आ रहा है, और मैम -1 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 0 मिलेगा। चेक कर लो, -3 में आपने क्या ऐड किया? 1 -2, -2 में 1 ऐड किया -1, -1 में 1 ऐड किया 0 है ना। -3 में 1 ऐड कर रहे हो -2, -2 में 1 ऐड कर रहे हो -1, -1 में 1 ऐड कर रहे हो 0। यानी प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड अगर करते हो तो आपको सक्सेसिव टर्म मिल रहा है। प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करते हो तो आपको सक्सेसिव टर्म मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे बेटा फिक्स्ड नंबर क्या था? यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर था आपका दैट वाज 1। एक फिक्स्ड नंबर आपने ऐड किया यहाँ पे, वो क्या था? 1। प्रीसीडिंग टर्म में जब एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हो तो सक्सेसिव टर्म मिल रहा है। इसका मतलब ये हमें कुछ समझ में आ रहा है कि जब भी ये जितनी भी लिस्ट है, राइट, in all the list above we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term. Successive term कैसे मिल रहा है? जब preceding term में मैं किसी fixed number को add करती हूं। Okay, such list of number is said to form an arithmetic progression. और ऐसे list of number
जो आपको ऑब्टेन होते हैं कैसे, जब प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हो और तुम सक्सेसिव टर्म पाते हो। जैसे -3 में 1 ऐड करने पे -2, -2 में 1 ऐड करने पे -1, -1 में 1 ऐड करने पे 0। तो प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स्ड नंबर को ऐड करके सक्सेसिव टर्म अगर तुम्हारे पास आता है तो ये लिस्ट ऑफ नंबर को तुम क्या कहते हो, इस लिस्ट ऑफ नंबर को तुम कहते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जल्दी से डेफिनेशन पढ़ लो फिर। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में तो कुछ ऐड करोगे नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा नंबर्स लिखे हैं ना कॉमा के पहले, ये जो नंबर्स है इन्हें हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी कब कहलाएंगे, जब प्रीसीडिंग टर्म में आप एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके सक्सेसिव नंबर ऑब्टेन करते हो, ठीक है। दैट लिस्ट ऑफ नंबर इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हर एक टर्म तुमको कैसे मिल रहा है, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके मिल रहा है। वो फिक्स्ड नंबर कहाँ ऐड करना है, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करना है, तब तुमको जाके सक्सेसिव टर्म मिलता है। अच्छा, ये फिक्स्ड नंबर फिक्स्ड नंबर फिक्स्ड नंबर इतनी बार सुन लिया, इस फिक्स्ड नंबर को प्यार से कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं बताती हूं, लेकिन फिक्स्ड नंबर को क्या कहते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसे बेटा आप डिनोट करते हो किससे, डी से डिनोट करते हो। एंड दिस कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एक एपी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हर सक्सेसिव टर्म तुमको प्रीसीडिंग टर्म में एक ऐड करने पे मिल रहा है। हम यहाँ पे 1 में बेटा 1 ऐड करते हैं तो 2, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3, 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4। तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। इधर देखेंगे बच्चा, 100 में अगर मैं -30 ऐड करती हूँ तो 70, 70 में अगर मैं -30 ऐड करती हूँ तो 40, एंड 40 में अगर मैं -30 को ऐड करती हूँ, 40 में अगर मैं -30 को ऐड करती हूँ बच्चा, तब जाके मुझे 10 मिल रहा है। तो सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग -30 टू द प्रीसीडिंग टर्म। दैट मीन्स -30 मेरा क्या है, फिक्स्ड टर्म है, और इसे मैं कहती हूँ कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से बच्चा यहाँ पे 3 में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो 3, फिर 3 में अगर 0 ऐड करती हूँ तो 3, एंड पीछे वाले टर्म में 0 ऐड करती हूँ तो आगे वाला टर्म मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, 0। तो जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स्ड टर्म होता है आपका बेटा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 हो सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है। कुछ कुछ चीजें हल्की हल्की अभी बिल्डअप होती जा रही है। नाउ बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। Now what is finite AP? नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट एपी क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा। ये 3 डॉट का मतलब क्या है कि आगे और भी टर्म्स हैं, इसी पैटर्न के आगे और भी टर्म्स है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। लेकिन फाइनाइट एपी में क्या है भैया, रुक जाती है एपी। यहाँ पे आपको लास्ट टर्म नजर आता है, यहाँ आपको लास्ट टर्म नजर नहीं आएगा, ठीक है। सो दीज ऑल आर माई फाइनाइट एपी। सी यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, आई कैन सी माई लास्ट टर्म, ठीक है। और ये क्या है बच्चे, इनफाइनाइट एपी है। यहाँ पे टर्म्स आपके चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई लास्ट टर्म दिखाई नहीं देता है। तो ये तो कुछ यहाँ पे टाइप्स ऑफ एपी हो गया। अब आते हैं बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक पे, दैट इज बच्चा देखो, एपी में जो आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, उसे आप डिनोट करते हो A1 से। जो आपका सेकेंड टर्म होता है उसे डिनोट करते हो A2 से। जो थर्ड टर्म होता है उसे डिनोट करते हो A3 से। एंड इसी तरीके से जो nth टर्म होता है आपके एपी में, उसे आप डिनोट करते हो AN से। मतलब आपके पास एक सीक्वेंस आता है, कैसा, आपके पास बेटा एक ऐसा सीक्वेंस आता है। ये लिस्ट ऑफ नंबर आपके पास आ जाती है A1, A2, A3 डॉट 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 AN। अब अगर मुझे आपको बताना है कि क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो वो मैं कैसे बताऊंगी, वो बताने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। जैसे अब बेटा मैं यहाँ पे निकालूंगी A2 माइनस A1,
ठीक है। फिर मैं निकालूंगी यार A3 माइनस A2। अगर बच्चा A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर आ जाता है एंड सो ऑन करते करते आगे जो भी टर्म्स है, सपोज AN है तो AN के जस्ट पीछे वाला टर्म क्या होगा, AN माइनस 1। अगर इनका सब्ट्रैक्शन, इन सबके सब्ट्रैक्शंस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दैट इज कमिंग आउट टू BD, देन यस दिस सीक्वेंस इज एन AP। नहीं आया समझ में, चलो एक बार फिर समझाती हूँ बेटा। यार मेरे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। तो सबसे पहले अगर मुझे ये पता करना है कि ये AP है या नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए क्या ये AP है, तो हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, आगे वाला टर्म माइनस जस्ट पीछे वाला टर्म, आगे वाला टर्म माइनस जस्ट पीछे वाला टर्म, और ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है A4, तो आगे वाला टर्म माइनस जस्ट पीछे वाला टर्म, लास्ट टर्म क्या है AN, है ना, तो इसके जस्ट पीछे वाला टर्म क्या होगा AN माइनस 1। इन सबको आप निकालो, ठीक है, डिफरेंस। यार इसको इससे माइनस करने पे मान लो कुछ D आ गया, इसको इससे माइनस करने पे D, इसको इससे माइनस करने पे क्या आ गया, D आ गया। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पे तो यार A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 एंड सो ऑन AN माइनस 1, ये सबके डिफरेंस कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर डिफरेंस सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज एन AP। ये सीक्वेंस क्या होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो आपके सामने आती है सीक्वेंस और पूछते हैं पहचानो ये AP में है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, अपने टर्म्स को लिख देंगे A1 A2 A3 जितने भी टर्म्स हैं, फिर A2 माइनस A1 निकालना, A3 माइनस A2 निकालना, A4 माइनस A3 निकालना एंड सो ऑन। अगर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड दैट इज इक्वल टू A5 माइनस A4 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये डिफरेंस सेम आते हैं दैट मीन्स यस योर सीक्वेंस इज एन AP। क्लियर है सबको, ठीक है, डन, ओके। अच्छा एक और टाइप का सवाल बनता है जब आपको बोलते हैं कि फाइंड कॉमन डिफरेंस, और बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, बोल देते हैं ये AP में है। आप इसका हमें फर्स्ट टर्म बता दो और आप हमें इसका कॉमन डिफरेंस बता दो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो बेटा ये रहा A1, कॉमन डिफरेंस कैसे बताओगे, कुछ मत करना, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, क्योंकि मेंशन्ड है AP में है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यार इसको इससे माइनस करो या इसको इससे माइनस करो, सेम ही आना है, तो क्या करना, आप A2 माइनस A1 करके लिख देना, आपको D मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल बनते हैं इसमें, ठीक है, डन विद दिस थिंग। चलिए जी आगे चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन AP मैं आपको समझाती हूं और यहीं पे मैं आपको जनरल टर्म ऑफ एन AP भी बता दूंगी। सो जनरल फॉर्म ऑफ एन AP बेटा ये आया कैसे, लेट मी जस्ट टेल यू। बच्चा क्या हुआ ना, हम जानते हैं कि मान लीजिए यार मेरे पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4, ये क्या है, दिस इज एन AP, ये एक AP है, ठीक है। मैंने कह दिया कि लेट इसका जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। बेटा सेकंड टर्म क्या होगा AP का, मैम फर्स्ट टर्म में आपने किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड किया होगा, यू विल गेट योर सेकंड नंबर, ठीक है। अगर A2 चाहिए तो मैंने किसी फिक्स्ड नंबर को यहाँ ऐड किया होगा, अगर A2 से A3 चाहिए तो बेटा A2 में किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड किया होगा, एंड A3 से अगर A4 चाहिए तो मैंने यहाँ पे किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड किया होगा, यही कंसेप्ट है। तो ठीक है, बस लिख दिया। तो A2 क्या होगा, A प्लस D। बेटा A3 क्या होगा, मैम A2 में आपको फिक्स्ड नंबर को ऐड करना है, दैट इज कमिंग आउट टू बी A प्लस 2D। इसी तरीके से बेटा A4 क्या होगा, A4 क्या होगा, आपको अपने A3 में, दिस इज A3, फिक्स्ड नंबर को ऐड करना है, फिक्स्ड नंबर क्या है D, तो A4 कितना आ रहा है, A प्लस 3D आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, तो जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे आप आगे के टर्म्स भी लिख सकते हो। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। क्लियर हुआ बच्चों। यहीं पे अगर मान लो मैं आपसे पूछती कि बेटा nth टर्म बता दो क्या होगा, nth टर्म आपने फर्स्ट टर्म बताया A, सेकेंड टर्म बताया A प्लस D, थर्ड टर्म बताया A प्लस 2D, फोर्थ टर्म बताया A प्लस 3D। एक चीज नोटिस की आपने, अगर फोर्थ टर्म है तो 3D, थर्ड टर्म है तो 2D, सेकेंड टर्म है तो D, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। nth टर्म है तो बेटा A तो होगा क्योंकि सब में ही था, nth टर्म है तो बेटा n से एक कम इंटू D,
सेकेंड टर्म था तो सेकेंड से एक कम था डी, थर्ड था तो थर्ड से एक कम डी, 2d है ना, फोर्थ था तो 3d, nth टर्म में तो क्या हो गया n-1 इंटू डी। तो बेटा ये फॉर्मूला बन जाता है आपका जनरल टर्म का, इसे हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या फिर हम इसे कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। दिस इज nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है बेटा, समझ में आया फॉर्मूला? इसे हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है एंड d क्या है, यहाँ पे d आपका कॉमन डिफरेंस है। सबको ये बातें समझ में आ गई? तो बच्चा यहाँ पे यार अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं जल्दी से तुम्हारे लिए मैं इसको समराइज करती हूँ एंड देन वी विल डू बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर मेरे पास ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, मुझे चेक करना है ये एपी में है या नहीं, तो व्हाट आई विल डू, a2 माइनस a1 निकाल के रख लूंगी, a3 माइनस a2 निकाल के रख लूंगी, a4 माइनस a3 निकाल के रख लूंगी। ठीक है, जितने टर्म्स है उनका ही सबट्रैक्शन निकाल के रख लो। दिस इज कमिंग आउट टू बी डी, ये भी डी आ रहा है, ये भी डी आ रहा है। मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे क्लियरली देखा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो ये क्या है, यस इट्स एन एपी, ये एपी में है। a2 माइनस a1 अगर बराबर है a3 माइनस a2 के, अगर ये बराबर है a4 माइनस a3 के, तो बच्चा ये एपी में होगा। ठीक है, एक तो ये चीज हमने डिस्कस करी। इसके बाद बच्चा अगर बोल देते हैं कि a1 a2 a3 a4 एपी में है, बोल देते हैं इट इज एन एपी, ठीक है, ये एपी में है, और बोलते हैं यार कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बेटा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, फिर अगर बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी अगर आपको चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है, फिक्स्ड टर्म, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। से ट्रू और फॉल्स इन द कमेंट सेक्शन। आप बताएंगे क्या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, यस और नो, इन द कमेंट सेक्शन आपको बताना है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब जल्दी से बच्चा यार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं आपसे फॉर द एपी दिस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस एपी के लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो बच्चा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3/2। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चा, कॉमन डिफरेंस क्या है, d, और फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, a। ठीक है, a था 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज कमिंग आउट टू बी -1। 1 माइनस 3 -2 -2/2 इज -1। सिंपल, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपने बता दिया। ठीक है, एपी में था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी एंड इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 को सॉल्व करूंगी, बाकी के 2 आप सॉल्व करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो यार ये लिस्ट ऑफ नंबर आपके सामने है, 4, 10, 16, 22। लिख लेते हैं एक बार, वी हैव 4, 10, 16, 22। ठीक है, 4, 10, 16, 22 ... अब क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकेंड टर्म क्या है 10, थर्ड टर्म क्या है 16, फोर्थ टर्म क्या है 22। जितने नंबर दिख रहे हैं बस उतने से ही आपको मतलब है। बेटा एपी में है या नहीं, तो पहले a2 माइनस a1 निकाल के रख लो, 10 माइनस 4 कमिंग आउट टू बी 6। फिर a3 माइनस a2 निकाल के रख लो, कितना आएगा, 16 माइनस 10 कमिंग आउट टू बी 6। फिर a4 माइनस a3 निकाल के रख लो बेटा, तो a4 माइनस a3 मतलब 22 माइनस 16, इट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 6। ठीक है, इसके बाद बेटा आपने क्या देखा, क्लियरली आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, बराबर है a4 माइनस a3 के। दैट मीन्स व्हाट, इट इज एन एपी, ये एपी है ना, यही आपको सिखाया था मैंने अभी।
अगर एपी है तो अगर ऐसा हो रहा है तो यस इट्स एन एपी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनने बोला यार अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखो। मैंने कहा ठीक है, 22 है ना, 22, तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या होगा, दिस इज 22, 22 में ऐड करोगे आप क्या, कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस ही तो है, तो 22 में आपको 6 ऐड करना है 28, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 28 में 6 ऐड करोगे आप, कितना आ जाएगा 34। ठीक है, 28, 29, 30 एंड 4 34, तो ये नेक्स्ट 2 टर्म्स इसके आ गए 28 एंड 34। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम? यस, लेट मी जस्ट चेक द आंसर, यस 28 एंड 34, ऑल गुड। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टारगेट किया। अब इसका क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, -2 2, चलो फटाफट यार इस क्वेश्चन को मैं लिखती हूं आपके लिए। क्वेश्चन इज -2 देन 2, फिर क्या है -2, फिर 2, उसके बाद है बेटा -2। ठीक है, क्या ये एपी में है या नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है -2, मेरा सेकेंड टर्म क्या है 2, मेरा थर्ड टर्म क्या है -2, मेरा फोर्थ टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड मेरे पास फिफ्थ टर्म भी है -2। ठीक है, चलो जल्दी से a2 a1 निकालते हैं, तो 2 -2 4, a3 a2 निकालते हैं, -2 -2, सॉरी बच्चा, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, a3 -a2, so -2 that is coming out to be -4। ठीक है, आपने बेटा यहाँ पे क्या देखा, आपने ये देखा कि देखो यार a2 a1 is not equal to a3 a2, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब यार a2 a1 ही आपके a3 a2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली व्हाट, इट्स नॉट एन एपी, ये एपी तो नहीं है। ठीक है, ये एपी आपका नहीं है, नॉट एन एपी, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। a2 a1 a3 a2 के ही बराबर नहीं आ रहा, दैट मीन्स इट्स नॉट एन एपी। ठीक है, आगे निकालते तो क्या, a4 a3, फिर a5 a4 निकालते, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि a3 a2 कितना आ गया -4, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। चेक कर लो आप लोग, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना आ रहा है -4, -2 इज -4, सो दे आर नॉट इक्वल, इट्स नॉट एन एपी। ठीक है, डन विद दिस थिंग, तो पहचान लोगे कोई एपी में है या नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो नेक्स्ट 2 बेटा आप सेकंड एंड फोर्थ कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या ये एपी है या नहीं है। ठीक है, ये आपका वर्क है, आपको बताना है। अब नेक्स्ट है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। वेरी सिंपल, आपको बस फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है एपी का। फर्स्ट टर्म 10 है एंड कॉमन डिफरेंस 10 है, तो ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यही तो हमने पढ़ा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यही एपी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना आ रहा है 10, 20, 30, 40। तो ये रहे आपके फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसका फर्स्ट टर्म आपके पास था एंड कॉमन डिफरेंस आपके पास था। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता है, फिर आगे के टर्म्स अगर पूछते हैं एपी के, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म बोलते तो a प्लस 4d, इस तरीके से आगे आप जा सकते हो। ठीक है, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला वेरी इजीली। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका, द नेक्स्ट टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसे जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला एंड व्हाई वी आर लर्निंग द nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। बेटा इसका इंपॉर्टेंस ना, आओ तुमको एग्जाम्पल के साथ ही बताती हूँ। जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का 10th टर्म बताओ, तो तुम कैसे बताते, हाँ बताओ।
मैम सबसे पहले ना हम यहाँ पे फिक्स्ड नंबर फाइंड करते, दैट इज कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 2 दैट इज कमिंग आउट टू बी 5। फिर मैम यहाँ पे हर एक टर्म में 5 ऐसे प्रीसीडिंग टर्म में 5 ऐड करते जाते एंड हमें हमारा 10th टर्म मिल जाता। जैसे अभी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, हम फोर्थ टर्म निकालते 12 + 5, फिर हम 5th टर्म निकालते, फिर हम 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म। मैं कहती हूँ रुक जाओ, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो 10th टर्म है बेटा, अगर क्वेश्चन में आ जाता 100th टर्म बताओ, तो क्या तुम यही काम करते रहते? पहले कॉमन डिफरेंस निकालते, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म निकाल रहे हो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म चलो दिया है पेपर में, फिर फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हो, फिर 5th टर्म निकाल रहे हो, फिर 6th, फिर 7th। भैया पेपर में हमको और भी सवाल करना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से 100th टर्म या 1000th टर्म या फिर कोई भी टर्म आपसे पूछे किसी एपी का, तो ऐसे नहीं निकालते। वी टेक हेल्प ऑफ द फॉर्मूला दैट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी के फॉर्मूले की हम हेल्प लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी? इट इज a + n - 1 × d। अब इस फॉर्मूले की कैसे हेल्प लेनी है और कैसे इस फॉर्मूले के थ्रू हम 10th टर्म निकालते हैं, आओ जल्दी से आपको मैं सिखा देती हूँ। बेटा यहाँ पे मेरे पास एक एपी मेंशन है, ठीक है, इट्स गिवन, ये एक एपी है, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है। पेपर में कभी कभी ना लिखते नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर, तो पहले आपको चेक भी करना होता है क्या ये एपी है या नहीं। यहाँ खुश हो जाइए इट्स एपी, तो आपको एक काम तो आपका बच गया, आपको चेक नहीं करना है कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। सो यार इट इज मेंशन्ड कि ये एपी में है, तो यस माय फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 2 दैट इज कमिंग आउट टू बी 5। फिर आप कहोगे यार 10th टर्म चाहिए ना, 10th टर्म मतलब 8 चाहिए। फिर मैं कहूंगी सुनो यार, वी नो दैट जो nth टर्म होता है एपी का, nth टर्म ऑफ एपी वो क्या होता है बेटा? nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी का। हमको क्या चाहिए? 10th टर्म चाहिए, तो n की जगह पे क्या रख दोगे? 10। सो दिस विल बी a + 10 - 1 × d। सो बेटा 10th टर्म क्या आएगा आपका? फर्स्ट टर्म क्या है? 2, 10 - 1 मतलब 9। d कितना है बेटा? d है आपके पास 5, तो आपके पास 10th टर्म क्या आ रहा है? 2 + 45 दैट इज कमिंग आउट टू बी 47। लो 10th टर्म आ गया 47, तुम कहाँ ऐड कर करके निकालते रहते, ठीक है। सो 10th टर्म कितना आ रहा है? 10th टर्म हमारे पास आ रहा है 47। सबके सब यस और नो, इजी है। नॉर्मली अगर आप निकालते तो बहुत टाइम लगता। तो वी हैव जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम अपने एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म ऑफ एन एपी an, a + n - 1 × d। तो 10th टर्म क्या होगा? a10। nth है तो an, 10th है तो a10, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला और आपको आपका टर्म मिल जाएगा। इसके बाद यार एक और बहुत शानदार सवाल बनता है इस फॉर्मूले के ऊपर, जब आपसे पूछा जाता है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। बताओ इस एपी का कौन सा टर्म -81 है? आप कहोगे फर्स्ट टर्म 21 है, सेकंड टर्म 18 है, थर्ड टर्म 15 है। मुझे क्या पता कौन सा टर्म -81 है? मैं थोड़ी ना एक एक टर्म को निकाल के चेक करके आपको बताऊंगी कि इस 15 के बाद ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। भैया और भी सवाल करने हैं मेरे को, ठीक है। तो जब ये ऐसे पूछ ले कि भाई बताओ कौन सा टर्म -81 है, तो तुम कहना लेट nth टर्म बी -81। क्या कहोगे? लेट nth टर्म बी -81, ठीक है। तो चलो यार हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट पेज पे कि लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी बी -81। nth टर्म मतलब an कितने बराबर है? किसके बराबर है? -81। nth टर्म इज -81, सो nth मतलब an कितना है? -81 है। वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म? a + n - 1 × d, ठीक है। इक्वेट कर दो -81 से। बच्चा हमारी एपी क्या थी? हमारी एपी थी यहाँ पे 21, 18, 15, ठीक है। 21, 18, 15 एंड सो ऑन। तो बच्चा इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 21। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 18 - 21 कितना होगा? 19, 20, 21 दैट इज -3। सो डी इज -3,
ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज यार उठा के यहाँ रख दो, यू विल गेट कि कौन सा टर्म आपका -81 था। ठीक है, तो चलो जी फटाक सीधे रखते हैं। सो ए क्या है 21 प्लस n-1, डी क्या है बेटा -3, दिस इज इक्वल टू -81। सॉल्व करेंगे 21 -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -81। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 24 -3n इज इक्वल टू -81। सो बच्चा कितना आ रहा है ये -3n इज इक्वल टू -81 -24। सो -3n इज इक्वल टू 4 1 5 8 9 10 -105, माइनस से माइनस चला गया, 3n इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो बेटा n क्या होगा 105/3, राइट। ये कितना आ रहा है 105 अपन ये +3 है, ठीक है 105/3। सो 3 1s are 3 3s are 9, 3 5s are 15। सो n की वैल्यू बेटा 35 आ रही है। इनने हमसे पूछा था ना बताओ इस AP का कौन सा टर्म -81 है, तो मैंने कहा यार लेट nth टर्म बी -81। सो मेरा n कितना आ रहा है 35, दैट मीन्स व्हाट 35th टर्म इस AP का क्या होगा -81 होगा। ठीक है, तो AP देके अगर पूछे कि यार कौन सा टर्म इस AP का ये है, तो बोल देना nth टर्म इस AP का ये है, फिर आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, अब इनने आपसे ये भी पूछा था इस क्वेश्चन में, इज एनी टर्म 0, क्या इस AP का कोई टर्म 0 है, तो क्या कहोगे आप लेट nth टर्म बी 0। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि यार लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 0। ठीक है, चलो इधर ही सॉल्व कर देते हैं, कह देना यहाँ पे कि लेट nth टर्म इस AP का क्या है 0 है। nth टर्म मतलब an, सो an क्या है 0। an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, किसके बराबर है 0 के। a कितना है बेटा 21 प्लस n-1, d कितना है बच्चा -3, दिस इज इक्वल टू 0। तो 21 -3n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 24 इज इक्वल टू 3n। सो बच्चा n की वैल्यू 24/3, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8। तो बच्चा 8th टर्म इस AP का क्या होगा 0 होगा, 8th टर्म वुड बी 0। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो ये जनरल टर्म ऑफ एन AP या nth टर्म ऑफ एन AP का जो फॉर्मूला है उसे आपको कैसे हेल्पफुल है, आई थिंक ये बात क्लियर है। ठीक है, तो कुछ AP आपके सामने है, फिर बोलते हैं ये वाला टर्म बताओ। ठीक है, तो क्या करना है सिंपल nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। फिर अगर आपसे पूछे कि इस AP का कौन सा टर्म ये है, तो क्या बोला लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी दिस एंड अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चा, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो यार कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जल्दी से। ठीक है, धीरे धीरे आई थिंक आपको कॉन्फिडेंस यार बिल्टअप होता जा रहा है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। एक AP बताइए जिसका थर्ड टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है। AP है तो कैसे बताएं, AP एक ऐसी AP बताइए जिसका थर्ड टर्म ये है एंड दूसरा टर्म क्या था 7th टर्म ये है। मैंने कहा ठीक है सुनो भाई, अब AP है तो यार लेट उसका फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस क्या ले लो बच्चा, कॉमन डिफरेंस आप D ले लो। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। ओके, अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें गिवन है कि थर्ड टर्म इज 5, तो थर्ड टर्म मतलब A3 कितना है 5 है, थर्ड टर्म इज 5 मतलब A3 5 है। फिर लिखा है 7th टर्म इज 9, यानी A7 कितना है 9 है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि जो nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट किसी भी AP में अगर nth टर्म की बात करें आप लिखेंगे वी नो दैट nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है बेटा, nth टर्म ऑफ एन AP होता है an, दिस इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, है ना। nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला ये होता है। थर्ड टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है। अच्छा, तो निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म 5 है, इसका मतलब क्या है, थर्ड टर्म अगर 5 है यानी व्हाट A3, है ना। A3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 3-1 इंटू D, किसके बराबर है 5 के बराबर है। 7th टर्म 9 है मतलब क्या A7, A प्लस 7-1 इंटू D किसके बराबर है 9 के बराबर है। इन दोनों को सॉल्व करो आप। ठीक है, सो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशंस आ रही हैं आपके पास। अच्छा बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है ना
ये इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा बेटा, मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखा। nth टर्म ये होता है, थर्ड टर्म क्या होगा a3, सेवेंथ टर्म क्या होगा a7। अब a3 की वैल्यू 5 है तो इस a3 की जगह पे 5 लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो यार आपको कंफ्यूजन ना हो तो यार मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको ये चीज, ये कैसे आ रही है यहां से, है ना। उसके बाद बेटा सेवेंथ टर्म किसके बराबर है, 9 के बराबर। सेवेंथ टर्म को कैसे एक्सपेंड करोगे इस फॉर्मूले के थ्रू, वो मैंने लिख दिया। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन a एंड d। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। चलो माइनस कर देते हैं, तो माइनस करोगे यार ये चला गया, दिस विल बी -4d, ये -4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, d की वैल्यू 1 आ रही है। किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू डाल दो आप, चलो इस इक्वेशन में डाल देते हैं। सो a + 2 × 1 = 5। सो a + 2 = 5। तो बेटा a क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। a 3 आ गया, d 1 आ गया। इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था ap। ap बताओ, मैंने कहा ठीक है। हमारे पास यहाँ पे a और d की वैल्यू आ गई है। a कितना है 3, d कितना है 1, ठीक है। अब हमें ap बनाना है तो वेरी सिंपल, राइट। a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। डाल दो यहाँ पे वैल्यूज, 3 + 1, 3 + 2 × 1, 3 + 3 × 1 एंड सो ऑन। तो बेटा कितना आ रहा है, 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने ए बी बना लिया, 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। सिंपल है। तो यार ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिटरमाइन द एपी जिसका थर्ड टर्म 5 है, सेवेंथ टर्म 9 है। तो यहाँ पे बेटा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। वी नो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, an। an किसके बराबर है, a + n - 1 × d। तो बेटा थर्ड टर्म क्या होगा, a3 किसके बराबर होगा, a + 3 - 1 × d। बेटा सेवेंथ टर्म क्या होगा, a7। a7 क्या होगा, a + 7 - 1 × d। इक्वेट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट। एलिमिनेशन लग गया है जो हमने अभी 10th क्लास में ही सीखा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो यार एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी फॉर्मूले के ऊपर। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। ये लिस्ट ऑफ नंबर आपके पास है, आओ यार इसको लिखते हैं अपन। द लिस्ट ऑफ नंबर इज व्हाट, लेट मी जस्ट राइट फॉर यू। लिस्ट ऑफ नंबर इज 5 11 17 23। ये आपका लिस्ट ऑफ नंबर है। आपको चेक करना है कि क्या 301 इस लिस्ट ऑफ नंबर का कोई टर्म है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, लिस्ट ऑफ नंबर। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि ये एपी है या नहीं। तो पहले आप चेक करेंगे इज इट एपी और नॉट। हाउ टू चेक ये एपी है या नहीं। बेटा मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकेंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 17, फोर्थ टर्म क्या है 23। जितने टर्म्स दिख रहे हैं सिर्फ उनसे ही आपको मतलब है। बेटा a2 - a1 निकालेंगे 11 - 5। बेटा a3 - a2 निकालेंगे, a3 - a2 17 - 11। बेटा a4 - a3 निकालेंगे 23 - 17, ठीक है। तो बेटा a2 - a1 मतलब 11 - 5 इज 6, a3 - a2 17 - 11 इज 6, 23 - 17 कितना होगा बच्चों, जल्दी से चेक कर लो। 23 - 17 दिस इज 13, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13, यस इट्स 6 और ये कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जितने नंबर्स इस लिस्ट में है ना, अगर मैं उसमें a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3 निकालती हूं ना, तो यार सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, क्लियरली इट्स एन एपी। क्यों एपी है, क्योंकि a2 - a1 = a3 - a2 = a4 - a3 है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर मेरे सामने है क्या, 5 11 17 23 ... इट्स एन एपी। तो अगर पेपर में ना लिस्ट ऑफ नंबर लिखते हैं तो आपको चेक जरूर करना है क्या वो एपी है या नहीं, ठीक है। एपी तो है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने कहा था चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। क्या इस एपी का ये कोई टर्म होगा या नहीं होगा। तो मुझे क्या पता कौन सा टर्म होगा, तो जब मुझे नहीं पता तो मैं क्या लिखूंगी, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 301। क्या लिखेंगे हम कि लेट nth टर्म
लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP बी 301। nth टर्म है भैया, nth टर्म है मतलब क्या, an की वैल्यू कितनी है, 301 है, ठीक है। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 301, तो an क्या हो जाएगा, 301 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा an की वैल्यू तो यार हम सब जानते हैं, वी ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, an मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर है, 301 के बराबर। सो बेटा a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 5 प्लस n माइनस 1, बेटा d क्या है यहाँ पे, d कितना है, a2 माइनस a1 6 मतलब 6, दिस इज इक्वल टू 301। सिंप्लीफाई कीजिए, 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301, तो बेटा 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चा, -1, तो 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 301, यानी 6n इज इक्वल टू 302, यानी बेटा n की वैल्यू 302/6 आ रही है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 15 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, यानी हमारे पास यार 151/3 आ रहा है। 5 1 6, 6 1 7, ये डिविजिबल तो नहीं आएगा पूरा, मतलब यहाँ पे हमको कोई पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं मिलने वाला है ना, यहाँ पे हमको कुछ डेसिमल में मिलेगा। और जब भी n क्या है, टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई डेसिमल में टर्म होगा क्या कि 3.5 टर्म है, ये नहीं, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, देखो ना एपी में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू कुछ डेसिमल में आ रही है। तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती है ना, दैट मीन्स व्हाट, वी विल से दैट कि देखो भैया n हमारा ये आ रहा है जो एक फ्रैक्शन है, ठीक है, देयरफॉर 301 is not the term of the given AP, ठीक है। 301 is not the term of the given list of number, इस given list of number का ये टर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि n यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ रहा है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे यार तुमको कुछ डेसिमल में मिलेगा। अगर n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर आ जाती, जैसे 5 6 7 8 10 15 35 38, इस तरीके का कोई नंबर होता तो हम कह देते यस कि ये वाला टर्म 301 है, लेकिन n की वैल्यू क्या आ रही है, डेसिमल में आ रही है, तो यार ये इस लिस्ट ऑफ नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में यार पूछा जाता है ये वाला सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं। तो पहले तो यार लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखते हैं 2 डिजिट जो 3 से डिविजिबल हो, तो 2 डिजिट ना, तो 12 15 18, 2 डिजिट है तो लास्ट विल बी 99। ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स होंगे जो मेरे 3 से डिविजिबल होंगे, यस और नो, 12 15 18 ... 99, 2 डिजिट बोला है तो 2 डिजिट से स्टार्ट एंड 2 डिजिट से ही खत्म होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, क्या ये एपी है या नहीं, जल्दी से चेक कर लेती हूँ। कैसे, 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, यस, देखा जाए यार इट्स एन एपी, एपी तो ये है, ठीक है। इसके आगे जो नंबरों का माइनस करोगे 3 ही आएगा, यस इट्स एन एपी। तो ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी, है ना, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी, ये एपी तो है, एपी है। इसका फर्स्ट टर्म है 12 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, 3, है ना, कॉमन डिफरेंस इज 3। अब इनने मुझसे पूछा क्या है, इनने मुझसे पूछा है हाउ मेनी नंबर्स, how many 2-digit numbers are divisible by 3, how many 2-digit numbers are divisible by 3, तो let the number of terms which is divisible by 3 be n, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि let the required number of terms be n, let the required, या फिर सिंपल लिखो यार, इनने पूछा ना कितने टर्म्स, कितने 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो लेट n number of terms be divisible by 3, है ना। कितने हैं भैया 3 से डिविजिबल, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, मैंने कहा मुझे क्या पता,
कैसे काउंट करूं? 12, 15, 18, 1, 2, 3 टिक 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 99, ऐसे थोड़ी ना, मेरे पास तो और भी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। कैसे बताऊं कि कितने टर्म्स, कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है? तो मैंने कह दिया कि लेट n नंबर ऑफ टर्म्स बी डिविजिबल बाय 3। इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चा सुनो, जब भी तुम्हारे पास एपी में लास्ट टर्म होता है ना, उसे हम nth टर्म कहते हैं। तो इस एपी में हमारे पास बेटा an की वैल्यू क्या है? 99। ठीक है, इफ यू हैव लास्ट टर्म विजिबल इन योर एपी, दैट इज an। ऑल गुड, लास्ट टर्म इज an। ओके, तो बच्चा an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an किसके बराबर है? 99 के बराबर है। a की वैल्यू क्या है? 12, n तो हमें पता नहीं, d है 3, दिस इज इक्वल टू 99। बच्चा इसको सॉल्व करोगे अगर तुम, तो 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99। ठीक है, ये कितना आएगा? 12। यहां पे अगर आप देखिए बच्चा, सो ये कितना आएगा आपके पास? नॉर्मली देख लो, 12 माइनस 3 9। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया। 12 माइनस 3 इज 9। इस 9 को उड़ा के यहाँ पे ले जाएंगे आप लोग, तो बच्चा आपके पास क्या आएगा? बहुत ध्यान से सबके सब, दिस विल बी 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9 इज 90। सो n की वैल्यू यार 90 अपॉन 3 आ रही है, दैट इज इक्वल टू 30। तो n की वैल्यू क्या आ रही है? 30। तो इन्हें पूछा था ना कितने टर्म्स, कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, तो मैंने कह दिया लेट n नंबर ऑफ टर्म्स बी डिविजिबल बाय 3 इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट n नंबर ऑफ 2 डिजिट टर्म्स लिख दो यहाँ पे, लेट n नंबर ऑफ 2 डिजिट टर्म्स बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है मेरे पास? n की वैल्यू 30। तो यार यहाँ पे कितने नंबर्स लिखे हैं? 30 नंबर लिखे हैं जो 3 से डिविजिबल है। सिंपल है क्वेश्चन, हमेशा याद रखना, अगर लास्ट टर्म विजिबल है दैट इज an, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से यार तुम इस क्वेश्चन को टारगेट कर सकते थे। आई होप ये क्लियर है। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। एपी के एंड से आपको nth टर्म बताना है। जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला एंड क्वेश्चन को उड़ा दो। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या कहता है? लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस एंड l बी द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l माइनस n माइनस 1 इंटू डी से आप अपने एपी का nth टर्म फ्रॉम द एंड निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 11th टर्म, क्या बोल रहे हैं? फाइंड 11th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस एपी। तो 11th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, हमको पता है फॉर्मूला l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है किसका? nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी का। nth टर्म फ्रॉम एंड से चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो ठीक है, लास्ट टर्म क्या है बेटा? यहाँ पे लास्ट टर्म l कितना है? माइनस 62 माइनस n क्या है बेटा? 11। d निकाल सकते हैं, 10 7, 7 माइनस 10 कितना होगा? 7 माइनस 10 इज माइनस 3। ठीक है, सो दिस इज माइनस 62 माइनस 10 इंटू माइनस 3 माइनस 62 प्लस 30। तो बच्चा आपके पास आ रहा है 2 माइनस 32। सो 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी क्या आ रहा है? माइनस 32 आ रहा है। कैसे सॉल्व किया बच्चा? मेरे पास जो एपी मेंशन थी ना, 10 7 4 माइनस 62 डॉट 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 करके माइनस 62 लास्ट में था। तो बेटा फर्स्ट टर्म तो मेरा 10 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3, एंड लास्ट टर्म क्या है बेटा? लास्ट टर्म है माइनस 62। 11th टर्म चाहिए था, तो n की वैल्यू क्या है? 11। यहां पे लास्ट टर्म रखा, माइनस n की जगह पे 11, 1 सब्ट्रैक्ट d की वैल्यू, सॉल्व करो, तुमको मिलता है माइनस 32। सो माइनस 32 मेरा 11th टर्म है फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चा एक बहुत ही ज्यादा, एक नहीं मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लीज रिमेंबर, एंड क्लास 10th के लिए ना ये फर्स्ट वाला रिजल्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपसे बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको जहां पे 3 नंबर का सम या प्रोडक्ट बोले और बोलते हैं कोई 3 नंबर एपी में ऐसे हैं कि उनका सम ये है, उनका प्रोडक्ट ये है, तो ऑलवेज
ऑलवेज टेक वो 3 नंबर्स कैसे, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। 3 नंबर्स इन एन एपी अगर आपको कभी पिक करना है जब क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट की बात हुई है, तो ऑलवेज टेक दीज 3 नंबर्स as your numbers in AP, that is a minus d, a and a plus d, ठीक है। so 3 numbers in AP क्या है, कमेंट सेक्शन में सब लिखेंगे a minus d, a plus d, ठीक है। बच्चा 4 numbers in AP का फॉर्मूला ये है, you can just learn this। 5th नंबर आप देख लो, ठीक है, क्या है। जहां तक है यार ये दोनों ना आपके लिए 11th में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th में तुमको 3 नंबर्स इन एपी तो याद होना चाहिए, 4th नंबर को भी आप याद कर सकते हो। क्या लिखा है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। तो 3 नंबर्स इन एपी एंड 4 नंबर्स इन एपी तो आप लोग याद कर ही लीजिए। कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। 3 नंबर्स इन एपी में जो है उनका सम कितना है बेटा, 21 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो सम प्रोडक्ट की बात हुई है, क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। सो लेट, आप लिखेंगे यहाँ पे लेट द रिक्वायर्ड 3 numbers, क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड द नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। तो आप लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड 3 नंबर्स इन एपी बी a माइनस डी, a प्लस डी। हमें गिवन क्या है कि इन 3 नंबर्स का सम कितना है, 21। चेक करो सम कितना है बेटा, 21 है। इन 3 नंबर्स का सम कितना है, 21 है। तो बच्चा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो यार, माइनस डी से प्लस डी चला गया, सो वी हैव 3a इक्वल टू 21। और देखो कितने आसानी से आपको a की वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या बोला इनने कि यार उन 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना, इन 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 231 के बराबर है। प्रोडक्ट इज 231। इन 3 नंबर्स का बच्चा प्रोडक्ट क्या है, इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 231 है। बेटा यहाँ पे तो तुम 7th क्लास का फॉर्मूला लगा दोगे, a माइनस डी इंटू a प्लस डी क्या हो जाएगा, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, किसके बराबर है, 231 के बराबर है, ठीक है। हमारे पास यार a की वैल्यू है, जल्दी से a की वैल्यू आप रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 7। तो 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231। तो बच्चा ये कितना आएगा, 49 इंटू 7, सबके सब चेक कर लो, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 29 30, दिस विल बी 343, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 343 माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 231 आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, फिर बच्चा आगे चलेंगे अगर अपन, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 231 माइनस 343। आओ जल्दी से माइनस कर लेते हैं, 343 से 231, 3 में से, अरे 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 112। चेक करो सबके सब, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। सो यार माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 112 आ रहा है, माइनस से माइनस चला गया, तो बच्चा d स्क्वायर क्या आ रहा है, 112/7। आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 42, 7 6 जा 42। तो बच्चा d स्क्वायर 16 आ रहा है, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। ऑल गुड, d की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। हमको 3 नंबर्स बताने थे, वो 3 नंबर्स क्या है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास यार a की वैल्यू 7 आ रही है एंड d की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है। मेरे 3 नंबर्स इन एपी क्या थे, a माइनस डी, a प्लस डी। तो यार एक बार बच्चा मैं a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू प्लस 4 ले लेती हूं, यहां पे रखो, तो 7 माइनस 4, 7 7 प्लस 4 क्या आ रहा है, 7 माइनस 4 कितना होगा बेटा, 3 7 11। तो एक बार तो वो 3 नंबर्स 3 7 11 आ रहे हैं, और एक बार बच्चा अब a की वैल्यू 7 एंड d की वैल्यू -4 ले लो, ठीक है।
यहां पे रख दो वैल्यूज को, 7 माइनस -4, दिस इज 7, 7 प्लस -4, तो 7 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 + 4 11, 7 3, एक बार ये 3 नंबर्स ही आ रहे हैं। सो 3 नंबर्स इन एपी क्या हो सकते हैं, दिस और दिस। ठीक है, आई थिंक यार बच्चा ये क्वेश्चन क्लियर है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबके सब यार जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलेंगे लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, सो 3 7 11 और 11 7 3। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर्स इन एपी है। तो जब भी आपको 3 नंबर्स इन एपी बेटा पिक करना है और सम एंड प्रोडक्ट की बात की है, तो ऑलवेज टेक a - d, a and a + d एज 3 नंबर्स, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलो यार अब जल्दी से लास्ट टॉपिक को समझते हैं, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, सम ऑफ क्या, फर्स्ट एन टर्म्स की बात करते हैं। फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का अगर सम चाहिए तो बच्चा वी हैव 2 फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। आप ऐसा लिख सकते हैं Sn = n/2 2a + n - 1 × d, या फिर Sn = n/2 a + l, या l क्या है, लास्ट टर्म है। तो जब भी आपके एपी में लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म बेटा l होता है, इसे ही अपन an कहते हैं। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का वी हैव 2 फॉर्मूला, सबके सब बोलेंगे साथ में। Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, या फिर अगर तुम्हारे पास लास्ट टर्म है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला Sn = n/2 a + l, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को करने से पहले यार ये एक बहुत शानदार रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लोग कंठस्थ कर लेंगे। आपकी बुक में ना छोटी सी एक लाइन मेंशन है रिमार्क करके, इसे याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आप लोगों के लिए बेटा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगी ना, बहुत जल्दी इन चैप्टर्स पे हम PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहां पे इस फॉर्मूले पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगी। एंड साथ में बच्चा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई स्पेशल क्लासेस। ठीक है, आप मेरे स्पेशल क्लासेस में भी आ सकते हो, मैं वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ इन चैप्टर्स का फ्रॉम वेरियस डिफरेंट इंपॉर्टेंट बुक्स। ठीक है, तो अगर आप मेरी स्पेशल क्लास को एनरोल करते हैं देन यूज माई रेफरल कोड SS12। ठीक है, तो जल्दी से यार स्पेशल क्लास में मुझे मिलना, राइट, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो सबके सब एकदम तैयार रहेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए जी। सो बच्चा यार रिमेंबर दिस रिजल्ट, an क्या होता है, an होता है Sn - Sn - 1। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट n - 1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई विल गेट माई nth टर्म। ठीक है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ द सम टू फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम टू फर्स्ट n - टर्म्स ऑफ इट। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व बहुत जल्दी। अभी तो याद करो कि nth टर्म चाहिए तो क्या है, Sn - Sn - 1। चलो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखो कैसे बोलते हैं, ये फर्स्ट लिखना तो जरूरी है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब S22 आपको चाहिए। मेरे पास बच्चा एपी में फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, लास्ट टर्म तो है नहीं, तो बेटा मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी ये वाला फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। तो बच्चा यहां पे n क्या है, 22, क्योंकि फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब n 22 है, तो n की जगह पे 22 2। a मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस n की जगह पे 22 22 - 1। d क्या होगा बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज कमिंग आउट टू बी -5। ठीक है बच्चा, है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट्स एन एपी। तो बच्चा आपको कितना मिल रहा है, S22 इट्स 11 16 एंड 21 × 5 21 × 5 5 1 5 5 2 10, सब्ट्रैक्शन है तो बेटा -105। ठीक है, जल्दी से यार माइनस कर लेते हैं, 105 16, सो व्हाट वी विल गेट 10 9 15। तो यार यहाँ पे आपको मिलेगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यस 9 8, ये कुछ नहीं 89, सो -89 × 11, ओके
माइनस 89 इंटू 11, 1 9 सा 9, 1 8 सा 8, 1 9 सा 9, 1 8 सा 8, सो 9 17 9। सो बच्चा हमको कितना मिल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स वी आर गेटिंग -979। सबके सब यार जल्दी से एक बार चेक कर लो कैलकुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे बच्चा पूरा कैलकुलेशन है, 2 फॉर्मुलेज हैं, उनको याद रखो and definitely you will get the correct answer. तो sum of first 22 terms is coming out to be -979, ठीक है। ये तो सिंपल, तुम लोग यार इंटू तो बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। इसको हटाओ। आई होप यार यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चले, अगले सवाल को देखें, ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म बताओ क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज मेंशन्ड है, ठीक है। लिख लेते हैं क्वेश्चन को, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स है 1050, ठीक है। फिर क्या है, फर्स्ट टर्म इज 10, यानी ए की वैल्यू बच्चा 10 गिवन है, ए की वैल्यू 10 गिवन है। हमको क्या चाहिए, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म बताओ, मतलब हमको यार 820 चाहिए, ठीक है, 820 चाहिए हमको, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स हमारे पास है। वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स क्या होगा, 14/2 2a है ना, 2a, सो 2 इंटू 10, n की वैल्यू कितनी बेटा 14, 14 - 1 इज 13, 13d, d हमारे पास नहीं है। s14 कितना बच्चा 1050, ये 7 हो जाएगा, दिस इज 20 प्लस 13d, ठीक है। अब ये 7 यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, है ना, तो दिस विल बी यार 1050/7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। तो बच्चा कैलकुलेशन करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 7 1 7, 7 5 35, 0, ठीक है, 7 1 7, 7 7, 8 9 10 3 5, 7 5 35 एंड 0, 150, 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d। तो बेटा दिस विल बी कितना, 130 इज इक्वल टू 13d। तो बेटा d कितना आ रहा है, 130/13, मतलब d की वैल्यू आ रही है 10, d की वैल्यू 10 आ गई। हमको 20th टर्म चाहिए था, 20th टर्म चाहिए ना, हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। हमको चाहिए 20th टर्म, तो दिस विल बी a प्लस 20 - 1 मतलब 19 इंटू डी। तो बच्चा फर्स्ट टर्म तो हमारे पास था 10 प्लस 19, डी हमारे पास कितना आ गया बेटा, डी भी हमारे पास आ गया है 10। सो दिस इज 10 प्लस 190 एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 200। सो बच्चा 20th टर्म हमारे पास कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। जल्दी से यार सब लोग इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, इज इट करेक्ट और नॉट। यस, डी की वैल्यू 10 आई एंड 20th टर्म हमारे पास 200 आ गया। तो इस तरीके से बस फॉर्मुलेज आपको लगाना है, इक्वेट करना है एंड डेफिनेटली बच्चा आपके सामने यार आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी में कितने टर्म्स हम ले, ठीक है, सो दैट उनका सम कितना आ जाए, 78 आ जाए। तो यार एपी को लिख लेते हैं अपन। हमारे पास यार एपी क्या है, व्हाट इज द एपी, हमारे पास एपी क्या है, लेट मी जस्ट राइट, एपी है 24। एपी कितनी है बच्चा अपने पास, जस्ट गिव मी अ मिनट। हमारे पास एपी क्या है, कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो सोचो, आप लोग सोचेंगे सबके सब, हाउ वी कैन फाइंड, हाँ यस। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पे एपी है कितनी, 24, 21, फिर 18, है ना, यही थी ना एपी, चेक कर लो एक बार, 24, 21, 18, कितने टर्म्स हम ले कि सम 78 हो जाए। मैंने क्या, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n, ठीक है, लेट रिक्वायर्ड, अरे क्या हो रहा है, आप लिख देंगे लेट कितने टर्म्स लो, तो मैंने क्या लेट n टर्म्स बी देयर, ठीक है, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n, ठीक है,
तो सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, इन्हें पूछा इस एपी में कितने टर्म्स लो कि बेटा आपको सम क्या मिल जाए, आपको सम मिल जाए 78। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो आप इस एपी में n टर्म्स ले लो, n टर्म्स का सम क्या है, 78 है। ठीक है, तो we'll apply the formula of sum of first n terms। क्या होता है, n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 78। n हमें पता नहीं है, a क्या है 24, d क्या है 21 minus 24 कितना होगा, -3। ठीक है बच्चा, सिंप्लीफाई कर लो यार इसको, 2 चला जाएगा वहां, सो दिस इज n, यहाँ पे क्या 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, दिस इज -3n प्लस 3, यहाँ पे 2 जाएगा, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 1 156। ठीक है, इसको 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 49 50 51। तो बेटा आपके पास क्या आ रहा है, n 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156। n का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए अंदर, सो -3n स्क्वायर प्लस 51n माइनस 156 इक्वल टू 0। -3 से यार तुम डिवाइड कर दो, तो दिस विल बी n स्क्वायर, 3 1 जा 3 4 5, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। ठीक है, -3 से मैंने बेटा डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये 50, ये इस तरीके की मेरे पास क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, 52 के फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3 जा एंड 13 1 जा। बेटा 13 और 4 आप फैक्टर ले लो। ठीक है, यहाँ पे लिख लो दिस इज n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये -17 मिल जाएगा, इनटू करोगे प्लस 52 मिल जाएगा। n कॉमन ले लो, n माइनस 13, यहाँ से -4 कॉमन ले लो बेटा, n माइनस 13 आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट सेम है यार, इसको कलेक्ट करके लिख लो। तो बच्चा n की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 और 4 आ रही है। तो इन्हें पूछा ना कितने टर्म्स, तो हमने कह दिया भैया n टर्म्स। अब वो n टर्म्स क्या आ रहे हैं, 4 और 13 आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बेटा 4 हो सकते हैं या 13 हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन्हें पूछा कितने टर्म्स इस एपी का, सम आपको 78 देगा। मैंने कह दिया सुनो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो जब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को मैं ऐड करूंगी तो 78। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुम जानते हो, n की वैल्यू 4 और 13 आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है। तो ठीक है, तो कैसे लिखोगे, 1 sum of first 1000 positive integer, right? So you will write 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus 1000. Sum of first 1000 positive integers यही होंगे। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे n क्या है, 1000 है ना, कितने नंबर से 1000 है। फर्स्ट नंबर क्या है बेटा 1, लास्ट नंबर क्या है बच्चा 1000। अप्लाई द फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 a plus l। You will get sum of first 1000 positive integers कितना आएगा, s 1000 is equal to 1000 by 2, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 1000, तो बच्चा कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 और ये क्या है यार। ठीक है, अब इसका तो मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दोगे कमेंट सेक्शन में। तो 500 इंटू 1001। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे आपको निकालना है। ठीक है, डन विद दिस क्वेश्चन। इसका कैलकुलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद यार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by this। तुम्हें सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स बताना है। क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी यार आपको S24 बताना है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर whose nth term is given by this। हमारे पास यार nth टर्म गिवन है, कैसा, an is equal to 3 plus 2n। let me just check, yes 3 plus 2n। nth टर्म का फॉर्मूला मेरे पास है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स बता दो। यहां तो बहुत समस्या है यार,
कैसे बताएं? अरे मैम कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, ठीक है बेटा। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? n की जगह पे 1 रख दो। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? अरे मैम n की जगह पे 2 रख दो। फिर थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? अरे मैम n की जगह पे 3 रख दो। ठीक है ठीक है। फिर सुनो मैम, यहां पे वी हैव फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 एंड मैम कॉमन डिफरेंस पता है कितना आ रहा है? 7 में से 5 गया 4, 9 में से 7 में से 5 गया कितना? 2, ठीक है। 7 माइनस 5 इज 2, 9 माइनस 7 करोगे 2 ही आएगा, ठीक है। तो हमको हमारा कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चा। हम सब जानते हैं यार, हम सब के सब जानते हैं, बोलो जानते हैं। अब बताओ तो भाई क्या जानते हो? वी ऑल नो दैट Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S24 क्या होगा? 24/2 2a। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा? 5 प्लस n क्या है? 24, 24 माइनस 1 इज 23। d कितना है बेटा? 7 माइनस 5 दैट इज 2। तो 12 10 2 2 4 है ना, 3 2 6, 23 इंटू 2 क्या होगा? 2 3 6, 2 2 4 46। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 इंटू 56। अब 12 इंटू 56 क्या है आप बताएंगे? दैट इज कमिंग आउट टू बी सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, ठीक है। 12 इंटू 56 आप लोग बता देंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। इस तरीके से बच्चा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। सिंपल है, हमको S24 चाहिए था, nth टर्म गिवन था, तो ठीक है ना, फर्स्ट टर्म निकाल लो, सेकंड टर्म निकाल लो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, d मिल गया। फर्स्ट टर्म आपके पास था ही, Sn का फॉर्मूला लगा दो, S24, n की जगह पे 24 रखो, सारी वैल्यूज आपके पास है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो भैया तुम लोग बहुत अच्छे से करना जानते हो, ठीक है। ठीक है बच्चा, इसके साथ खुश हो जाइए, हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी कंसेप्ट्स को पढ़ लिया है, ठीक है। सो ये कुछ फॉर्मूलेज थे एपी में, कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बेटा हर एक फॉर्मूले की ना इंपॉर्टेंस होती है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है। बाकी जो भी छोटे छोटे फॉर्मूलेस हमने पढ़े उन सबको आप अच्छे से लिख के रखो एंड बहुत जल्दी बच्चा पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड प्लीज मेरी स्पेशल क्लास को जरूर अटेंड करना, वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जाम्स की ना अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट आपने यहाँ सीख लिया एंड बहुत सारे क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व इन अ स्पेशल क्लास। तो जल्दी से मुझे मिलना स्पेशल क्लास में। टिल देन टेक केयर।